जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में जो 40 रुपये से सस्ते हैं या 40 रुपये के बराबर हैं और अपने हाई से लगभग 30 से लेकर 50% तक की गिरावट इन शेयर्स के अंदर है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी की, जो कि अपने हाई से 50% गिर चुका है। कितना गिर चुका है? 50%। आप देखेंगे 74 पर की साइड में है। अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं, हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले चले जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे इसने जो हाई बनाया ऊपर 81, इस समय कितना है? 39.92। ठीक है, तो इस समय अपने हाई से 40 रुपये गिर चुका है। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर फंसे होंगे, लेकिन जब भी आप किसी शेयर के अंदर फंसें तो उसके रीज़न जरूर ढूंढ लें कि गिरावट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये शेयर कितने का होता था? 5-10 रुपये के आसपास। उसके बाद तेज़ी बनती है, 80 रुपये पहुँच जाता है। तो नॉर्मली हर किसी को मालूम था कि गिरावटें हो जाती हैं। ठीक है, अभी की अगर बात करते हैं तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, उसके बारे में आपको मालूम है। सबसे पहला कारण है ट्रम्प, जो टैरिफ कर रहा था। उसके बाद रसिया यूक्रेन हो गया। उसके बाद अगर हाल फिलहाल आप देखेंगे तो इजराइल ईरान, इसने सबकी कमर तोड़ दी है। इजराइल की और हमास की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, सेपरेट, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके अंदर भी चलिए कोई बात नहीं है, उसको भी मार्केट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे किस तरीके से तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे का कारण है कि अरब कंट्रीज़ के अंदर कुछ भी खलबली मचेगी। ईरान ने, देखिए अभी रसिया ईरान ने इजराइल को और अमेरिका को छोड़ के अरब कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कतर ने अभी गैस को मना कर दिया कि भाई हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हो सकती हैं। सबसे पहले आप समझेंगे, देखिए गिरावटें मिलेंगी, उनके पीछे कुछ रीजन होते हैं, लेकिन इनकी वजह से ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं कि परमाणु बम, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि परमाणु बम मारना इतना आसान नहीं है। उसके रिएक्शन कितना तगड़ा होगा, किसी एक कंट्री पे मारोगे, उसका आने इधर आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए परमाणु बम मारना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही लड़ाई की जाएगी। देखिए, इजराइल के लिए हमास को ख़त्म करना या फिर रसिया के लिए यूक्रेन को ख़त्म करना कोई बड़ी बात है क्या? परमाणु बम मार सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं मारते हैं, समझिए ना। परमाणु बम मारने का मतलब आप समझिए कि उस एरिया के अंदर कुछ पैदावार ही नहीं होगी, बिल्कुल बंजर बना दी आपने। जो लोग हैं भाप बन के उड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। इसी तरह से क्लस्टर बम, इसी तरह से बात करें तो वैक्यूम बम है। ठीक है, तो अभी गिरावटें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, लेकिन गिरावट के बाद अगर सारा कुछ मामला सोल्व हो जाता है, सोल्व होगा ही। क्योंकि ये देखिए, लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये लड़ाई वैसी नहीं होती है। एक भी मिसाइल मारी जाती है तो उस पर बड़ा खर्च होता है। एक ड्रोन भी अगर तबाह होता है तो वो जहां पर भी गिरेगा तो यूरेनियम उसके लिए चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये कितना भी है, ऐसा नहीं है कि इसको आप गेहूं या चावल मान के चलें या पानी मान के चलें कि कितना भी है उड़ाते रहें। अभी कितने समय से, देखिए, यूरेनियम होगा तभी तो अमेरिका ही बनाएगा। मिसाइल बनाने के लिए मसाला चाहिए ना, विस्फोटक मसाला चाहिए। वो ऐसा नहीं कि अपार है वो, या कोई ऐसा ही चीज है। एक लिमिटेड मात्रा में ही है हर कंट्रीज के पास। ठीक है, अमेरिका बेच रहा है, ठीक है, अमेरिका का कहां पर कितने समय से यूरोपियन कंट्री के अंदर भी जा रहा है माल, अपने अपने देश के अंदर भी है। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन के अंदर ज़्यादातर आप सामान देखेंगे किसका जा रहा है, मिसाइल है अमेरिका की ही जा रही है। ठीक है, उधर रसिया लगातार लड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। समझने का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम के लिए तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो तेल गैस के रेट बढ़ रहे हैं आपस में अरब कंट्रीज़ की लड़ाई की वजह से, वो दिक्कत है। उसके पीछे कारण भी है कि दूर घूमकर सिप का आना, हॉर्मोन्स का बंद कर देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपकी नज़र बनी होनी चाहिए कि आगे के अपडेट क्या आगे, आगे के अपडेट क्या होने वाले। पल भर में आप देखेंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंद कर लिया ट्रंप ने। तो अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि मार्केट के अंदर, सही बात है, ट्रंप कभी भी 50% का टैरिफ लगा दूंगा, इतने परसेंट का टैरिफ लगा दूंगा, आप उधर से तेल नहीं खरीदेंगे, इधर से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। समझ बात आई है? तो ट्रंप लड़ाई करा रहा है जहाँ तहाँ,
उसको मालूम है कि जब लड़ाई होगी, हथियारों पे पैसे खर्च होंगे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और उसके बाद मैं नंबर 1 में रहूँ भाई। चाइना भी बड़े आसानी से ईरान से तेल ले रहा था, उसका भी मामला ख़त्म कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सुजलोन से। शेयर के अंदर तेज़ी बनी थी, ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, गिरावट नॉर्मली होगी। वैसे भी मार्केट के अंदर गिरावट है, इतनी बड़ी तेज़ी बनती है तो गिरावटें होती हैं। जब गिरावट हो जाती हैं फिर क्या स्टेप लेना होता है। बड़ा प्लेयर ऐसा ना हो कि खरीद ले, इस पर आपको जी क्या पक्का भागेंगे, देखिए इसके बारे में मालूम नहीं है, भागेंगे नहीं भागेंगे वो आपको विचार बनाना है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं सुजलोन एनर्जी के। कई बार मैंने आपको बताया FIDIs इसके अंदर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मैं एक बार दिखा दोस्तों, एक साल पहले की अगर बात करते हैं सुजलो एनर्जी की, 2,975 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 3,700, 3,100, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 4,236 करोड़। ठीक है, पिछले इन सारे क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 738 करोड़ का। तो आपके मन में होगा कि भागना चाहिए था, भागा शेयर क्यों नहीं। ठीक है, ये मन में आता है बार बार। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 445 करोड़ का है। यहाँ पर ऐड हुआ है देखिए, यहाँ पर 127% का टैक्स निगेटिव का मतलब यहाँ पर जुड़ गया है। ज़्यादा पैसा जमा कर देते हैं तो बाद में वो रिलीज हो जाता है। 324 करोड़ यहाँ पर भी देखिए ऐड हुआ है, 114%। उससे पहले देखेंगे 388 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि FIDIs की क्या एक्टिविटी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर FIs पहले कितने होते थे, 7%। 2023 में 7%, उसके बाद 10% धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 23.73% की हिस्सेदारी हो गई है। इसी तरह से DIs भी देखिए 10%, अभी 9.23% ही है। तो अच्छी खासी यहाँ पर हिस्सेदारी है। देखिए शेयर गिरने के काफ़ी चीज़ें रीजन होती हैं। एक सबसे बड़ा रीजन MTF भी बहुत होता है। लोग मार्जिन से मारते हैं, शेयर नीचे गिर जाता है, या फिर 2 महीने 3 महीने उसको होल्ड करते हैं, वो ब्याज लगातार देते रहना पड़ता है, तो जिसकी वजह से पैसा नहीं होता है तो ब्रोकर ही बेच देता है। तो गिरावट कारण ब्रोकर भी एक बड़ा गिरावट का कारण है, क्योंकि MTF लेकर आता है, वो उधार लोग लगा देते हैं, उनके पास होते हैं 20,000 रुपया, माल खरीद लेते हैं 60,000 का, शेयर नीचे गिरता है तो मजबूरी है उसकी बेचना, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाते। तो जो इस समय गिरावट हो रही है, सिर्फ आप ये ना कहें रसिया यूक्रेन, बड़े कारण हैं। MTF मारना, इंट्राडे में पैसा नहीं है ज़्यादा मार देना, प्रेशर ज़बरदस्त नीचे की तरफ क्रिएट करना, काफ़ी सारे रीजन है गिरावट के। दोस्तों अगली कंपनी है सेजिलिटी लिमिटेड। फिर क्लियर कर देता हूँ, नॉलेज दी जा रही है, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती, आपको अपना ही दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखेंगे 41 रुपये का शेयर है, थोड़े दिन पहले कितने का होता था, ये कितना मारा इसने, 57 रुपये, 41 पहुँच गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट सिर्फ एक महीने के अंदर, या फिर बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अब इस शेयर की अगर बात करते हैं तो बढ़िया पैसा इसने बना के दिया था नीचे, इसी लेवल के आसपास से इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। तो आज कितना लो बना दिया इसने, 52 वीक लो 37.51, 37 रुपीज़ के आसपास इस शेयर ने दिखा दिया है। यहीं से इसके अंदर तेज़ी बनी थी। मार्केट कैप देख लीजिए, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी काम क्या करती है, अमेरिका के अंदर काम करती है आउटसोर्स। क्या काम करती है, बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस वाली कंपनी हैं जो वे काम करती है, उनका काम ये कर देती है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, इंश्योरेंस वाली है कोई कंपनी, कोई दिक्कत है, परेशानी है, बिल पूरा बनाकर तैयार कर देना, उसका फॉलोअप कर लेना, जैसे ही उसका इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है उसको बात करना, उससे आगे बढ़ाना, उसको रिटेन करना। तो बात करें अभी तो यहाँ पर ट्रम्प इस वाले सेक्टर को उतना पैसा देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बजट के अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल गई। अमेरिका के साथ जो भी कंपनियां काम कर रही हैं वो अच्छे मूड में नहीं है, गिरावटें देखने को उनके अंदर मिल रही है लगातार। ठीक है, फिलहाल फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों सेजिलिटी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के ज़्यादातर बिजनेस रेवेन्यू अमेरिका से ही निकल कर आता है, इसलिए इसके अंदर बड़ी गिरावट है। एक साल पहले 1,453 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,568 करोड़, 1,539, 1,600 करोड़, अभी यहाँ पर देखेंगे 1,971 करोड़ तक रेवेन्यू पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 511 करोड़ तक पहुँच गया। उसके बाद भी आप कहेंगे शेयर के अंदर गिरावट क्यों है, उसके पीछे का कारण ट्रम्प है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 268 करोड़, पहले 251, 149, 183 करोड़ था, उससे पहले 217 करोड़।
जी रिजल्ट्स अभी अच्छे हैं, आगे खराब भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। चलिए, तो प्रोमोटर यहाँ पर ज़बरदस्त माल बेच रहे हैं। देखिए 67% की हिस्सेदारी थी, घटकर रह गई 50% की, तो 17% जो था वो किसने माल खरीदा, देख लीजिए किसने खरीद लिया। एफ आई एस की कितनी थी, 5% हो गया 10%। डी आई सी कितनी हिस्सेदारी थी, 14%, कितनी हो गई 21%। तो एक अच्छी बात है, प्रोमोटर माल बेचें और बड़ा प्लेयर ही खरीद ले। अब क्या करें, देखिए रिसर्च आपको करनी है, ध्यान लगाना है, सब कुछ ओके रहता है तो फिर ओके, नहीं तो ट्रम्प का आपको मालूम ही है कि वो 10% से 15%, और 15% के बाद वो सीधा बोल देता है मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। अभी आपने देखा 26% तक का कितना बड़ा टैरिफ, 126% तक का टैरिफ लगा दिया। जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से भेजते हैं कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, जो भी सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट हम भेजते हैं, तो उसको मालूम नहीं है कि वो कितना कितना टैरिफ लगा देता है। दोस्तों अगला शेयर होगा मदरसन सुमी वायरिंग। इस शेयर के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 40% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। तो ग्लोबली कंपनी अपना रेवेन्यू निकालती है। अभी यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो टैरिफ को लेके जो उल्टी सीधी बातें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ है, लेकिन अभी यूरोपियन कंट्री ने क्या बोल दिया है अचानक, अमेरिका के साथ जो डील हुई उसको कैंसिल करके रखा हुआ है। अभी लड़ाई का माहौल चल रहा है, ठीक है। फिलहाल बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, बड़ी गिरावट है, यहीं से अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। अब देखते हैं, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फोकस कीजिए, नज़र बना के रखें, आगे क्या होगा वो समय बताएगा कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर कब एंट्री मारता है। बस बड़ा प्लेयर एक बार एंट्री मारेगा, शेयर एक एक दिन में काफ़ी तेज़ी दिखाते हैं।